सबको सादर जय श्री राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग बाल कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। बाल कांड में गोस्वामी जी संत महिमा बता रहे हैं। कहते हैं कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु शिव पंडितों की वाणी भी संत की महिमा कहने में संकोच करती है। सोमो सन कहि जातन कैसे, साक बनिक मनिए गुण गनो जैसे। तो जब जिस संत की महिमा को ब्रह्मा शिव संत जन वेद नहीं बखान कर पाते हैं, मैं कैसे भला बखान कर सकता हूँ। मेरे लिए तो वही बात है कि जैसे साग सब्जी बेचने वाले को मणि को बेचने के लिए कहा जाए, बंदौ संत समान चित हितु अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सुगंध कर धोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदौ संत समान चित, मैं संतों की वंदना करता हूँ जिनके चित्त में समानता है, वो किसी का हित या अनहित नहीं चाहते हैं। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। संत जन तो हाथ में रखे हुए फूल के समान हैं, अर्थात जिन हाथों पे फूल रखे हैं वो भी सुगंधित हैं, और जिन हाथों ने उन फूलों को तोड़ा है उन्हें भी वो फूल सुगंधित कर जाते हैं। उसी तरह से संत हैं। संत किसी के भी शत्रु या मित्र नहीं होते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेव। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। संतों का हृदय सरल होता है। संत सरल चित, संतों का चित्त सरल। जगत हित, काम उनका जगत का कल्याण करना। जानि स्वभाव सनेव, ऐसे स्वभाव और प्रेम को सुन के बाल विनय सुनि करी हे कृपा। मैं उनसे विनय करता हूँ कि मुझ में राम कृपा राम चरण रति दे। बाल विनय सुनि करी हे कृपा राम चरण रति देव। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेव। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देव। गोस्वामी जी वंदना करते हैं कि संत सरल हृदय जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव को जान के मैं विनय करता हूँ कि राम जी के चरणों में प्रीति दे मुझे। बाल विनय सुनि करी हे कृपा, मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करे मुझ पे और राम चरणों में प्रेम मुझे दे। बहुरी बंद खल गन सती भाए, जे बिनु काजो दाहिने हूँ भाए। सबसे पहले गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, फिर संतों को प्रणाम किया, अब दुष्टों को प्रणाम कर रहे हैं कि मैं दुष्टों की भी वंदना करता हूँ, जो बिना किसी प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, जो अकारण ही जो हित उनका करते हैं उनका भी वो नुकसान करते हैं। पर हित हानि लाभ झिनु के रे, दुष्ट जनों का जो कार्य है क्या है, दूसरों की हित की हानि में ही उनका लाभ है। पर हित हानि, दूसरे की हानि
उसको लाभ मानते हैं। पर हित हानि लाभ जिन खेरे, और दूसरे को उजड़ने में जिन्हें सुख प्राप्त होता है। हरिहर जसरा के सराहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। दुष्ट जन जो श्री हरि और भगवान शिव के यश रूपी पूर्णिमा की चांद के लिए राहु के समान हैं। दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान हैं। दूसरों का दोष हजारों नेत्रों से देखते हैं। दूसरों को हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, कभी भी हित नहीं करते हैं दूसरे के हित। पर हित घृत जिनके मन माखी, जे पर दोष लखई सह साखी। जो दूसरों को दोषों को हजारों नेत्र, जिनका एक ही काम दूसरे में दोष देखना है, और दूसरे का हित जिनके लिए मक्खी के समान है, अर्थात कोई दूसरे का हित नहीं करते। तेज कृषानु रोष महि शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। जो तेज में अग्नि, क्रोध में यमराज के समान, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम शोभत नीति। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह शोधने रहने में ही भलाई है। पर काज लग तन परिहरहि, जिन हिम उपल कृषि दलिगरहि। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ के दुष्ट जन अपना सर्वस्व नाश कर लेते हैं। पर अकाज लगी, दूसरे के अकाज, जिस दूसरे का काम न बने, ऐसा करने के लिए दुष्ट अपना शरीर भी छोड़ देते हैं। जिम हिम उपल कृषि दली गरही। जैसे ओले खेती को नष्ट करने के लिए अपने को नष्ट कर देते हैं, उसी तरह से दुष्ट जन दूसरे के अकाज के लिए अपने शरीर तक की परवाह नहीं करते हैं। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरने पर दोसा। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान मानकर प्रणाम करता हूँ, जो परायो दोषों को हजारों मुख से श्रवण करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दंस काना। फिर मैं दुष्टों को राजा पृथु के समान, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों का श्रवण करते थे। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, मैं उन्हें राजा पृथु के समान जान के वंदना करता हूँ, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, मैं राजा पृथु के समान मान के वंदना करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पाप को श्रवण करते हैं। ऐसे दुष्ट जन बहुरी सक्रसम बिन वमुते ही, संतत सूरानिक हितुजेहि। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा अच्छी हितकारी मालूम होती है। बचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। मैं दुष्टों की वंदना करता हूँ, जिन्हें कठोर वचन रूपी वज्र
सदा प्यारे लगते हैं, जो हजार आंखों से दूसरों को दोषों को देखते हैं। अर्थात गोस्वामी जी ने अपनी रचना की पूर्णता के लिए, अपनी रचना की सफलता के लिए, राम चरणों में रति पाने के लिए सज्जनों के साथ साथ असज्जनों की भी वंदना की है। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रे, जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करहि सप्रीति। दुष्टों के बारे में बताया है कि दुष्टों की रीति क्या है। उदासीन अरिमित हित, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन के जल उठते हैं। उदासीन, कोई व्यक्ति उदासीन हो उनसे, या शत्रु हो उनका या मित्र हो, लेकिन उनकी बड़ाई सुन के वो जल उठते हैं दुष्ट जन। जानि पानि जुग जोरि जन विनती करहि सप्रीत। गोस्वामी जी ने कहा ऐसा जान के कि दुष्ट जन सबके शत्रु होते हैं, हाथ जोड़ के मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी ने आगे लिखा, मैं अपनी दिशि कीन्हनि होरा, मैंने बड़ी विनती की है, लेकिन जो दुष्ट है तिन निज ओर न लाऊ भोरा, लेकिन दुष्ट अपनी ओर से कभी चूक नहीं करेंगे। अर्थात जैसे ही मौका मिलेगा मेरा हित करेंगे। बायस पली है अति अनुरागा, कौए को चाहे कितने भी आप प्रेम से पालें, हो ये निरामिस कबहु की कागा, का कौआ कभी मांस भक्षण छोड़ सकता है। उसी तरह से दुष्टों की भले मैंने वंदना की हो, लेकिन मौका पाते हो मेरा हित करेंगे। बंदौ संतो सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं संत और असंत दोनों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं। कैसे? बिछुरत हे को प्राणो हरि ले ही, सज्जनों से जब आप अलग होते हैं तो दुख होता है, और दुष्ट मिलत एक दुख दारुण देहि, सज्जन से बिछड़ते समय दुख होता है तो दुष्ट से मिलते ही दारुण दुख मिलता है। उपजहि एको संगो जग माही, जलज जो को जम गुण बिलुगाही। तुलसी बाबा कहते हैं कि संत और असंत संसार में एक साथ पैदा होते हैं। कमल और जोग की तरह उनके गुण लेकिन अलग अलग होते हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक को एको जग जलधिय गाधु। बाबा ने लिखा कि साधु सुधा सुरा सम साधु असाधु, सुधा सुरा सम साधु असाधु। साधु अमृत के समान और असाधु, साधु अमृत, सज्जन अमृत के समान, और असाधु जो है मदिरा के समान होते हैं। जनक एको जल जग जलधिय गाधु, दोनों की उत्पत्ति करने वाला एक ही है, अर्थात समुद्र है। शास्त्र कहते हैं कि समुद्र से ही अमृत और विष दोनों निकला है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एको जग जलधिय गाधु। भलयन भलो निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। भले बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार यश और अपयश के भागी होते हैं।
सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, अमृत चंद्रमा गंगा जी साधु विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी कर्मनाशा, हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पलह लह निचाही मी, सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीचू। भला भलाई ग्रहण करता है और दुष्ट को दुष्टता ही भाती है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। भलो भलाई पलह लह निचाईनी, सुधा सराही अमरता गरल सराही अमी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाबा ने लिखा कि भला भलाई ही ग्रहण करता है, बुरा आदमी बुराई ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय उपार उभय अपार उदधि अवगाहा। दुष्टों के पापों और अवगुणों की, साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, दुष्टों के अवगुणों की और साधु के गुणों की कथाएं अपार हैं। उभय अपार उदधि अवगाहा, दोनों ही अपार हैं, अथाह समुद्र के समान हैं। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। बाबा ने लिखा, इसीलिए मैंने संत और असंत दोनों के गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने हुए उनको ग्रहण करना या छोड़ना संभव नहीं होता है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलुगाए। भले बुरे सभी ब्रह्मा के द्वारा सृजित हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। भले उपोच, भले और बुरे सब ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, लेकिन उनके गुण और दोष देख के वेदों ने उन्हें अलग अलग कर दिया है। कहीं वेदो इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद पुराण कहते हैं ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से परिपूर्ण है। कहीं वेदो इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिनो राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरि नीचु, अमीश जीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मद सुर सर क्रमनासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। ब्रह्मा जी ने अच्छे बुरे दोनों की रचना की है, लेकिन वेदों ने उनके गुण के अनुसार अलग अलग कर दिया है। ढेर सारे जीव जंतु मनुष्यों के नाम गिनाए हैं जो ब्रह्मा द्वारा बनाए गए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करता, संत हंस गुण गहै पै परिहरि भारी विकार। ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन जगत को गुण और दोष में बना रखा है, अर्थात इस जगत में गुण भी हैं तो दोष भी हैं। ऐसी सृष्टि की ब्रह्मा जी ने रचना की है। लेकिन जो संत हैं वो केवल
गुण ग्रहण करते हैं, दोष की तरफ देखते भी नहीं हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करतार, संतो हंस गुण गहि पे। लेकिन संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ के केवल गुण रूपी दूध ही ग्रहण करते हैं। इसलिए जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो संत की महिमा का वर्णन आज आपने श्रवण किया अभी की कथा में। सायंकाल आगे क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही।